नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। एक तो पहले से ही करेला था और ऊपर से नीम चढ़ा हो गया, यानी कि करेला भी कड़वा होता है और उसके ऊपर अगर नीम लग जाए तो वो बहुत कड़वा हो जाता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी तो पहले से ही प्रचार कर रहे थे। अब 2 दिन से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। तो अब लगभग ये इन दोनों ने ही मिलकर तय कर दिया है कि अगर मोदी 380-390 रह जाता एनडीए, तो ये 400 पार कराकर ही दम लेंगे। अरविंद केजरीवाल, जिसको कि दिल्ली शराब घोटाले में किंगपिन बताया गया दिल्ली के हाई कोर्ट में, उसे अंतरिम जमानत मिली। किन कारणों से मिली ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया गया। तो कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भाजपा को 220-230 सीटें मिलने जा रही हैं, इनकी सरकार नहीं बन रही। और दूसरी तरफ कह रहे थे कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे। तो इनके कथन में ही विरोधाभास है और अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है ये व्यक्ति, और कहता है कि मैंने पूरी रात पत्रकारों से बात करी, सेफोलॉजिस्ट से बात करी, जनता के बीच में बात करी, कार्यकर्ताओं से बात करी, तो सब ये कह रहे थे जी इंडी गठबंधन की हवा चल रही है, लहर चल रही है जी। तो ये व्यक्ति 220 और 230 सीटें तो भाई हवा चलने के बाद भी बता रहा है। और उधर शहजादे, जिन्हें मोदी साहब शहजादे कहते हैं, राहुल गांधी उर्फ पप्पू, वो पहले जब चुनाव प्रचार में उतरा था प्रथम चरण के, तो 180 सीटें दे रहा था बीजेपी को। अब चौथा चरण आने ही वाला है, तो उसने 180 से घटाकर भाजपा की सीटें 150 कर दी। चुनाव आयोग ने प्रथम और द्वितीय चरण के जो मतदान प्रतिशत था, जब आंकड़े पेश करे 8-10 दिन के बाद, तो इनकी सिट्टी पिट्टी कम हो गई थी इंडिया अलायंस वालों की। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगे, अरे भाई वोटिंग कम हुआ या ज्यादा हुआ। 4 जून को आंकड़े आएंगे ना, गिनती तो 4 जून को होगी। लेकिन तुम जब भाषण देते हो वोट डलने से पहले प्रथम चरण के, तो ये पप्पू 180 सीट बताता था बीजेपी को मिल रही है। अगर कोई पत्रकार इससे पूछ ले भाई कांग्रेस को कितनी मिल रही है, तो कहता था पहले से ज्यादा मिल रही है। उसकी फिगर, अपनी फिगर अपने पास नहीं है, लेकिन दूसरे की फिगर ये लोग अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। और पप्पू महाशय कर क्या रहे हैं? जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। दलित, ओबीसी, आदिवासी प्लस एम। तो कहते हैं भाई ये जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, इनको न्याय नहीं मिल रहा। मैं ऐसा करूंगा, एक्सरे लगाऊंगा, वैसे करूंगा तो इनको हक दिलवाऊंगा। और जब पत्रकारों से ये वार्ता करता है तो आज तक इसकी हिम्मत नहीं हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने की, भाई तुम्हारे जितने लोग बैठे हैं 20-25, उनमें कितने दलित लोग हैं, उनमें कितने ओबीसी हैं, और जिन पत्रकारों की रहनुमाई पर ये चुनाव लड़ रहे हैं उनमें 90% तो स्वर्ण जाति से आते हैं। फिर उन्हें भाई इंटरव्यू क्यों देते हो?
तुमने 60 साल तक देश पर राज किया, तो ये जो ओबीसी पहले नहीं थे क्या? अभी बीजेपी ने बना दिए क्या 10 साल से? दलित वर्ग तो पहले भी था, ओबीसी पहले भी था। तो ये 10 साल में नरेंद्र मोदी ने तो तैयार नहीं करे। तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जनता के अंदर जो वेव है, मन के अंदर वेव है, जैसे मोदी के मन की बात, वैसे ही जनता के मन की बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इनका वोटर नहीं निकलता, और बीजेपी का वोटर वाया आरएसएस के थ्रू निकले या किसी संगठन के थ्रू निकले, उसके वोटर में कमी नहीं आई है, जो अब तक रुझानों से पता लगा है। तो क्या पप्पू महाशय एक सवाल उठाएंगे जहां ये जातिवाद का जहर घोलते हैं सभाओं में? हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता था या है? उसको जज साहिबान ने जमानत नहीं दी और केजरीवाल को दे दी। क्या ये दोनों जब खड़े होंगे, राहुल गांधी और केजरीवाल, क्या राहुल गांधी ये सवाल जुडिशरी पर उठा सकता है? अगर वो जातिवाद की सच्ची राजनीति कर रहा है, हक दिलाना चाहता है ओबीसी समाज को, आदिवासी समाज को, तो केजरीवाल के सामने जुडिशरी पर सवाल उठाकर दिखाए। कपिल सिब्बल पुराना कांग्रेसी, अभिषेक मनु सिंघवी पुराना कांग्रेसी, एक हेमंत सोरेन का वकील, एक केजरीवाल का वकील, दोनों स्वर्ण जाति, केजरीवाल स्वर्ण जाति। तो केजरीवाल जो जेल से बाहर आया, तो राहुल गांधी ने सवाल क्यों नहीं उठाया एक आदिवासी नेता के लिए? क्यों नहीं आवाज उठाई उस व्यक्ति ने? इसलिए नहीं उठाई, इंडिया अलायंस टूट जाएगा। ये मन के काले हैं, तन के उजले हैं, बगुले जैसे इनके भेष हैं। तन का उजला, मन का काला, बगुले जैसा भेष, इससे तो कौवा भला बाहर भीतर एक। तो ये मन के काले हैं। और ये जो 2 दिन से महाशय छूट कर आए हैं, 220, 230 पर इन्होंने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए, बीजेपी को मिल रही हैं। जो शर्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कि आपको अपने केस के बारे में जिक्र नहीं करना, वो ये कर चुका है। और आज भी कह रहा था कि झाड़ू पर बटन दबाओगे तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। यानी झाड़ू का बटन दबाने से घोटाले करने की तुम्हें आजादी मिल जाएगी, तुम्हें जेल जाने से मुक्ति मिल जाएगी। क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है? तो पहले तो पप्पू ही जमीन तैयार कर रहा था बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, और अब इसका दोस्त, इसका यार, इसका दिल्ली निवासी यार, दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसके साथ खड़ा हो गया है। क्या अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन की बात करेगा झारखंड में जाकर? कह रहा था पूरे देश में प्रचार करूंगा बीजेपी के खिलाफ। कहेगा कि मुझे जमानत मिल गई, हेमंत सोरेन को नहीं मिली। जनता वहीं पर जो इसका हश्र करेगी वो देखने लायक होगा। ये लोग नहीं बोल पाएंगे, अपने आप ही मुद्दा बनाते हैं और अपने आप ही अब मुद्दे को शांत कर देंगे ये लोग। तो बीजेपी की जमीन, मोदी की जमीन ये 400 के पार ले जा रहे हैं अपने आप ही। जनता ना समझ नहीं है, समझ रही है। एक घोटालेबाज है, दूसरा जातिवादी का जहर घोल रहा है। वैसे तो दोनों घोटालेबाज है। एक अंतरिम बेल पर बाहर है,
और एक रेगुलर बेल पे बाहर है, एक हिराल्ड के केस में फंसा है, एक शराब घोटाले के केस में फंसा है, लेकिन अपने आप को बेगुनाह बताते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो जातिवादी का जहर घोल रहा है पप्पू, और ये जो केजरीवाल अपने आप को पाक साफ बता रहा है कि झाड़ू का बटन दबाओगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपके बीच में रहूंगा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, पूरा देश सोशल मीडिया पर बोल रहा है कि गलत हुआ है। मोदी को 400 पार लाना है, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। कोई लिख रहा है कि सिंघवी चंद्रचूड़ साहब का क्लास फेलो है, कोई खन्ना साहब के साथ लिंक जोड़ रहा है। तो दोस्तों, जनता नासमझ नहीं है, और जिसे ये ओबीसी कहते हैं, दलित कहते हैं, ये बड़ी जागरूक जनता होती है। उन्हें पता है कि 5 किलो राशन मोदी दे रहा है, गरीबों को घर मोदी दे रहा है, जनधन खाते खुलवाए तो मोदी ने खुलवाए, स्वास्थ्य का कार्ड बनाया तो मोदी ने बनवाया। ये लोग सिर्फ बातूनी हैं, हवा में बात करते हैं। तो दोस्तों, समझने की जरूरत आप सभी को है, और ये जमीन तैयार कर चुके हैं कि भाई मोदी को 400 पार करवा दो। जो हमें अब तक नहीं लग रहा था कि 380 तक गाड़ी रुक जाएगी, केजरीवाल के आने के बाद ये 400 प्लस में बीजेपी एनडीए जा रही है। लेकिन वामपंथी मीडिया नहीं बताएगा, ये 240 250 पर ब्रेक लगाकर बैठे हैं, क्योंकि भाई 60 साल दलाली करी है कांग्रेस की। और केजरीवाल की 10 शर्तें आज गिनवा रहा था, वो कल के वीडियो में बताऊंगा उसने क्या क्या कही, उसके पीछे वो क्या तर्क देना चाहता था। तो आप जागरूक बने रहिए, मतदान जरूर करिए, कल चौथा चरण है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।